सबसे बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें, वो ये कि जो अब तक नहीं हुआ वो हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि किस तरह से अब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है। रूस यूक्रेन वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। पिछले 10 महीने के युद्ध में रूस पर इतना बड़ा अटैक इससे पहले नहीं हुआ था। रूस पर यूक्रेन की तरफ से जो हमला बोला गया है उसमें सीधे 2 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। सारातोव के एंगल्स एयरबेस को निशाना बनाया गया। रूस के Tu-95 बॉम्बर पर यूक्रेन ने निशाना साधा। यूक्रेन ने रूस की जमीन पर, रूस के अंदर घुसकर यह हमला बोला है। देखिए, रूस पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। 2 एयरबेस है जिन्हें निशाना बनाया यूक्रेन ने। सर्जिकल स्ट्राइक की है रूस के 2 एयरबेस पर। यूक्रेन का यह बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूस की धरती पर मॉस्को से 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 2 एयरबेस पर निशाना साधा। रूस पर अब तक अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का ये सबसे बड़ा हमला है जो यूक्रेन ने किया है। रूस के 2 एयरबेस पर यूक्रेन का ये बड़ा अटैक है और एयरबेस पे जो हमला किया है उसमें सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। इसके अलावा रूस के Tu-95 बॉम्बर को वहां तबाह कर दिया गया है। रूस की धरती पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा वॉर है। मॉस्को से महज 200 किलोमीटर दूर है। ये दोनों एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर हैं और 10 महीने में यूक्रेन का ये सबसे बड़ा अटैक है। यूक्रेन ने इससे पहले इतना बड़ा अटैक रूस की धरती पर, रूस के अंदर जाकर नहीं किया था। किस तरह से मोल्दोवा में भी रूस की एक मिसाइल मोल्दोवा में भी गिरी। अगले कुछ घंटे में यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की आशंका इसके बाद जाहिर की जा रही है, क्योंकि रूस इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लगातार रूस कहता रहा है, रूस लगातार ये बात कहता रहा है कि रूस की धरती पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस के एयरबेस पर खड़े बॉम्बर पर हमला बहुत बड़ी घटना है। रूस के बॉम्बर वॉर जोन में नहीं थे बल्कि यूक्रेन की पहुंच से बहुत दूर थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमले से कितना नुकसान हुआ है रूस को। पहले तो रूस को यह पचा पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रूस के लिए झटका है कि कैसे रूस के एयरबेस पर जाकर यूक्रेन की तरफ से यह हमला बोला गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। लेकिन क्या नुकसान हुआ है वो आपको बताते हैं। नुकसान भी बड़ा हुआ है, यानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है रूस का। इसमें एंगल्स एयरबेस पर कई Tu-95 बॉम्बर तबाह कर दिए गए हैं, यानी ये जो बड़े और अहम Tu-95 बॉम्बर हैं उन्हें तबाह किया है। रूस का सबसे विध्वंसक बॉम्बर है Tu-95 और Tu-95 को तबाह कर दिया है यूक्रेन के द्वारा चलाए गए ड्रोन द्वारा। 1 IL-78 मिड एयर फ्यूलिंग विमान भी तबाह हो गया, यानी एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान भी तबाह हुआ है। रूस की जो एयर फ्लीट है, रूस की जो एयर पावर है, उसे किस तरह का नुकसान ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने पहुंचाया है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा कदम है, ये इस युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। किस तरह से रूस की धरती में जाकर इस तरह का हमला किया गया, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन ने यह हिम्मत नहीं की थी। इससे पहले चलिए आपको ये भी जरा समझाते हैं कि इससे पहले बड़े हमले हुए क्या, कौन कौन से थे और कितने बड़े हमले थे और उनकी तुलना फिर आप इस हमले से करिए। यूक्रेन ने जिस रियाजान के दियागिलोव एयरबेस पर हमला किया है वो देखिए कहाँ है, कीव से 890 किलोमीटर दूर है। देखिए इस मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कहाँ हमला किया गया है। ये है कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, यहाँ से 890 किलोमीटर दूर ये जगह है रियाजान, रूस के भीतर, रूस की धरती पर। इससे पहले जो भी हमले किए गए वो क्रीमिया में किए गए, तो वो यूक्रेन का ही हिस्सा है। यूक्रेन ये कहता है यूक्रेन का हिस्सा है, उस पर रूस ने कब्जा किया है, वहां हमला किया गया था। या कुछ बहुत ही बॉर्डर लाइंग एरियाज थे जहां पर छोटे मोटे फ्यूल डिपो पर हमले किए गए थे या छोटे मोटे हमले किए गए थे। लेकिन ये देखिए 890 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूसरा एयरबेस सारातोव, 890 किलोमीटर एक एयरबेस, दूसरा एयरबेस कीव से, यानी यूक्रेन की राजधानी से 1200 किलोमीटर दूर है सारातोव। यहाँ रूस के भीतर जाकर रूस के इन 2 एयरबेस पर निशाना बनाया है और रूस की एयर पावर को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है, बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन रूस के लिए जितना बड़ा नुकसान Tu-95 बॉम्बर को खोना है या मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान को खोना है, उससे ज्यादा बढ़िया अपनी इज्जत को गंवाना है। रूस के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है कि कैसे यूक्रेन जैसा देश जिसे वो कुछ समय में खत्म कर देने का दावा करता है, वो इस तरह से जाकर रूस के भीतर इतना बड़ा हमला करे।
तो मान लीजिए अगर कीव से हमला किया गया है और वेपन सारातोव तक पहुंचा तो फिर मॉस्को भी कीव के लिए आसान टारगेट है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी 860 किलोमीटर है। इसीलिए इसे सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज वेपन आ गए हैं। यहां तक कि यूक्रेन की अटैक रेंज में मॉस्को भी आ रहा है। मॉस्को से थोड़ी ही दूर पर ये बेस मौजूद थे जहां पर इतना बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन आग बबूला हो गए हैं। पुतिन के बेस पर यूक्रेन का सीधा आघात न्यूक्लियर ब्लास्ट करा सकता है। इस हमले के बाद पुतिन का प्लान क्या है, देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 रूस यूक्रेन युद्ध में ये दो तारीख ऐसी घटनाओं की गवाह बनी है जो विश्व विनाश की शुरुआत करा सकती है। दिसंबर को क्रेमलिन में बैठे पुतिन की बातचीत जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से हुई। उसी दिन पुतिन ने आगाह किया था कि अगर यूक्रेन हथियार बढ़ाएगा तो अपनी तबाही खुद बुलाएगा। पांच दिसंबर को यूक्रेन ने पुतिन की चेतावनी को अनदेखा कर रूस की जमीन पर ही अटैक कर दिया। मामूली सा दिखने वाला ये वीडियो विश्व विनाश की शुरुआत करा सकता है। वीडियो में दिख रही ये छोटी सी चमक ऐसा बम विस्फोट करा सकती है जो सैकड़ों सूरज की रोशनी पर भारी हो। चार और 5 दिसंबर की रात सिर्फ एक नहीं दो चमक रूस के आसमान पर नजर आई। ये दो वीडियो ही यूक्रेन पर परमाणु वर्षा की वजह बन सकते हैं। चार 5 दिसंबर की रात यूक्रेन ने रूस पर 2 अटैक किए। दोनों हमलों में रूसी एयरबेस को निशाना बनाया गया। पहला हमला सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से किया गया। इस हमले में कई Tu-95 बॉम्बर डैमेज हो गए। 2 रूसी सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। दूसरा हमला दियाखिलेव एयरबेस पर किया गया। इस हमले के लिए एक फ्यूल टैंकर में विस्फोट किया गया। इसमें 3 रूसी नागरिक मारे गए, 6 जख्मी हो गए। ये दोनों एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन दावा करता है कि उसके पास हथियारों की कमी है, उसे लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम की जरूरत है, लेकिन बॉर्डर से 700 किलोमीटर अंदर रूस की धरती पर हमला कर देना इस बात का संकेत है कि यूक्रेन के पास ऐसे मारक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं जिनकी जानकारी दुनिया को नहीं दी गई। समझने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन ने इन 2 एयरबेस को निशाना क्यों बनाया। TV9 भारतवर्ष ने 29 नवंबर को खबर दिखाई थी कि एंगल्स एयरबेस से रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मैक्सर ने 2 सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। इनमें रूस के Tu-95 बॉम्बर नजर आ रहे थे।
रूस ने यहां से यूक्रेन पर बड़ा अटैक करने के लिए 20 से ज्यादा बॉम्बर्स की तैनाती की। एक्सेल सैटेलाइट की जासूसी के बाद यूक्रेन ने 5 दिसंबर को एंगल्स के साथ साथ दियागिलेव एयरबेस पर ड्रोन अटैक कर दिया। रूस इन्हीं 2 एयरबेस से क्रूज मिसाइल और बॉम्बर अटैक यूक्रेन पर करता आ रहा है। अब इन 2 एयरबेस पर हमला होने का मतलब है पुतिन को परमाणु हमले के लिए उकसाना। इस परमाणु हमले के पीछे कई वजह हैं। घोषित तौर पर यूक्रेन के पास सबसे दूर तक मार करने वाला हथियार है ATACMS। ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। फिर यूक्रेन के पास ऐसा हथियार कहां से आया जो 700 किलोमीटर दूर तक वार कर सके? क्या यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने के हथियार चोरी छिपे दिए गए हैं? या यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की? जो भी हो, यूक्रेन की पहुंच बॉर्डर से सुरक्षित दूरी वाली रूस के सैन्य ठिकानों तक हो गई। पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं और अब परमाणु हमला ही उनके लिए अंतिम विकल्प हो सकता है। रूस पर इतना बड़ा और इतनी दूरी तक मारक हमला यूक्रेन ने अब से पहले कभी नहीं किया। 10 महीने में ये सबसे बड़ा हमला है। ये कैसे सबसे बड़ा हमला है, ये समझिए। जो हमला सबसे ज्यादा चर्चा में था वो है क्रीमिया का कर्च ब्रिज। इसके अलावा 2 और हमले याद आते हैं, मॉस्कवा और मकारोव का खात्मा। चौदह अप्रैल 2022 को रूस के मॉस्कवा युद्धपोत पर हमला करके यूक्रेन ने उसे तबाह कर दिया था, जो ब्लैक सी में था। इसके बाद 10 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के साकी एयरबेस पर अटैक किया, जो क्रीमिया में है। फिर 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया, जो उसकी ही सीमा में है। फिर 29 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने रूस के मकारोव वॉरशिप पर अटैक किया, जो क्रीमिया के जल क्षेत्र में था। यानी 4 बड़े हमले, और टेक्निकली देखा जाए तो यूक्रेन ने ये हमले अपने उन इलाकों में किए जो रूस ने कब्जा किए थे। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर अंदर रूस की धरती पर विस्फोट किया है। लात्विया के विदेश मंत्री एडगर्स ब्रेनेविक ने 1 दिसंबर को ही एक ऐसा बयान दिया था जो इशारा करता है कि यूक्रेन के इस हमले में नेटो की सीधी सक्रिय भूमिका हो सकती है। लात्विया के विदेश मंत्री ने कहा था कि यूक्रेन को रूस की धरती पर हमला करने की ताकत दी जाए। रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएं जहां वो यूक्रेन पर हमले की तैयारी करता है। ब्रेनेविक ने कहा था कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दिए जाने चाहिए। रूस के अहम ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी हो गया है। लात्विया के विदेश मंत्री ने बयान दिया और 4 दिन बाद यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुतिन ने नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना बंद करे, वरना परमाणु हमला जरूरी हो जाएगा। बावजूद इसके यूक्रेन को इतनी ताकत दे दी गई कि वो सीधे रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। ये पुतिन को उकसाना ही है। जब भी रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने हमले किए, पुतिन ने महाविनाशक मिसाइलों से कीव को दहला दिया। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि यूक्रेन की पहुंच से सुरक्षित दूरी वाले एयरबेस पर यूक्रेन ने बारूद बरसाया। इसलिए यह आशंका मजबूत होती जा रही है कि पुतिन अब न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।